हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने जाना स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो अभी मैं फटाफट से एक छोटा सा टेस्ट आपको दे रही हूँ। आपको डायरेक्ट आंसर्स भी लिखने हैं। ओके, देखते हैं किस किस के सही जाते हैं। क्लोज योर बुक एवरीवन, प्लीज क्लोज योर बुक। Write down the answers only. Only answers. Write down only answers. दिख रहा है यहाँ तक? लास्ट वन दिख रहा है ना आपको? यस मैम। हाँ, अभी मैं ये 2-4 जो है यहाँ पे लिखती हूँ। मैम किस में लिखना है? रफ नोटबुक में बेटा, रफ नोटबुक में लिखिए फटाफट से आंसर। हाँ, रफ नोटबुक में फटाफट से आंसर लिखिए। ओनली आंसर्स ना, नो नीड टू राइट द क्वेश्चन। The last one is write down fast. फटाफट से इनके आंसर्स लिखिए। 10 questions are there. दिख रहे हैं ना आपको क्वेश्चन? हो जाए तो बताइए। एक मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए, आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। जल्दी कीजिए। You have to write only answers. No need to write questions. If you want, then you can take screenshot of these questions. But now you have to give answers only. Make it fast. मैम साइड प्लीज। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ बेटा। मैं देख रही थी कौन ज्वाइन हुआ अभी। डन? जिसका हो जाए वो प्लीज रिप्लाई कीजिए। डन मैम, डन। डन? ओके, बुक क्लोज ही रखेंगे, अपने आंसर चेक नहीं करेंगे। वहां से आंसर यहाँ पे लिखते। नॉट डन मैम। यस, बी लॉयल टू योरसेल्फ। ओके, गलत होगा कोई बात नहीं। गलती करना कोई पाप नहीं होता है ना, गलती करते हैं तभी सीखते हैं हम, लेकिन कॉपी करना जरूर गलत बात होती है। हो गया? हेलो? यस मैम, डन। मैम डन ना आपका तो ओके बेटा।
Others, Ma'am, done. reply fast. Who is remaining? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Done, ma'am. No one is remaining now, ना? Okay. Yes, ma'am. Done. जिसे मैं बोलूंगी अपनी वीडियो ऑन करना, तो जिसका मैं नाम लूं. फर्स्ट ऑफ ऑल सरफराज, वीडियो ऑन करो बेटा, दिखाइए अपना आंसर. सरफराज, नहीं दिख रहा है बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा है वो. यस, हाँ हाँ, ओके. नाउ स्विच ऑफ योर कैमरा. नेक्स्ट, निशा, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा. निशा, निशा बेटा. ओके ओके, चलिए. नेक्स्ट, आयुषी. आयुषी, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा. आयुषी, नहीं दिख रहा है बेटा, नॉट विजिबल. प्लीज ट्राई इट अगेन. Ma'am, on. बट इट इज नॉट विजिबल बेटा. Ma'am, network problem. हाँ हाँ, अभी दिख रहा है बेटा. अरे चलिए, बंद कीजिए कैमरा, बंद कीजिए. भूमि पटेल, भूमि पटेल. Yes. बेटा फोकस करो अपनी नोटबुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर फोकस करो. Yes. यस यस. नीरव, नीरव, नीरव बेटा, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा. नीरव, स्विच ऑन योर कैमरा. मैंने यहाँ पे छोटा सा टेस्ट दिया है, उसके आंसर्स दिखाइए मुझे. Is there any problem? Neerav, is there any problem beta? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Janvi, Janvi, switch on your camera. Janvi, Ma'am. Ma'am. yes, yes beta. हेलो, बोलिए बेटा, क्या हुआ? जानवी, क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? मैम, मैंने हाँ, अभी क्लास बोलो। ज्वाइन किया. मैम, मैंने अभी क्लास ज्वाइन ओके, किया ओके। क्योंकि नेट ओके, हो रहा था. हाँ, कोई बात नहीं. ये जो यहाँ इस साइड जो क्वेश्चन लिखे ना, इनके आंसर्स लिखिए फटाफट. ओनली आंसर्स, ओनली आंसर्स ना. नेहा, नेहा, स्विच ऑन द कैमरा बेटा.
नेहा, आवाज आ रही है बच्चे? नेहा, क्या हुआ बेटा? ओके, हाँ, उल्टा दिख रहा है नेहा, मुझे ऐसे होना पड़ेगा, पता है मुझे भी अपना सिर उल्टा करना पड़ेगा। ये उल्टा क्यों दिख रहा है मुझे? हाँ हाँ, फिर से और सीधा करो, और रोटेट करो बेटा, और yes, now it is right, it is right now. Okay, just a minute बेटा, just a minute, wait बेटा। It is right, very good बेटा। Now switch off your camera. Who is remaining now? Smith, switch on the camera. Smith, Vanshi, Smith and Yes. Vanshi both. हाँ, Ma'am, switch on your ma'am, camera. my camera will not on. वीडियो ऑन करो ना बेटा, कैमरा नहीं हो रहा है क्या? होगा ना बेटा, एक बार क्लिक करो उसके ऊपर, होगा, क्यों नहीं होगा? Is it so? Smith, switch on the camera बेटा। No answer from your side, why? Smith, are you there? Smith, network is not coming. Wow. Dharmanshi beta, switch on the camera. Dharmanshi, चलिए कोई बात नहीं, हम इसे फटाफट से कर लेते हैं ना। महा प्लस ओज, हमें पता है जब आ और ओ मिलता है तो ये बन जाता है ओ। क्या बन जाता है ये? ओ। ये हो जाएगा मोहौज। क्या हो जाएगा ये? मोहौज। अब जिसका ये ठीक है वो अपनी बुक में टिक करते जाएंगे। देखिएगा, 2 मात्रा वाला होगा वही राइट है, अदरवाइज अगर 1 मात्रा लगाई तो रॉन्ग है। देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, यहाँ से ई और अ जब जुड़ता है तो ये बन जाता है य। ई और अ जब जुड़ता है तो ये बनता है य। ये बनेगा देव्यर्पण। ठीक है, वो इसलिए आधा है क्योंकि यहाँ से ई निकल चुका है मिलने के लिए अ के साथ, और यहाँ पर हमारे पास अ नहीं आया है, तो ये वो आधा ही रहेगा। आधा वो हम ऐसे ही लिखते हैं। सखी प्लस उदय, लाइकवाइज ना, ई और ऊ जब जुड़ा यहाँ पे बना य। क्यों बना? क्योंकि सिर्फ अ था, बिना मात्रा के ना, कोई मात्रा नहीं, इसलिए य रहा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऊ है, ऊ की मात्रा हमें पता है, ये बनेगा यू। क्या बन जाएगा? यू। ख आधा का आधा, ये बना सखियोदय। ओके, सखियोदय। ख आधे का आधा रह गया और ये ऊ जुड़ा य के साथ, य और ऊ जुड़ा बन गया यू। गे अन, गे और अन, हमें पता है ए और अ जुड़ता है तो ये बनेगा क्या? गे, गा।
सॉरी आ और ये बना आय। ग में आ जुड़ा तो बना गा य न, गायन। देखिए ये है नहीं यहाँ पे हमारे पास, ये भी नहीं है, ठीक है। ग और न ही बचा है। जब ग में हम आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा गा, और यहाँ से आंसर क्या मिला हमें, ये बन गया गायन। क्या बना ये, गायन। समझ में आया गायन कैसे बना ये? यस मैम। यस गायन। ओके, ध प्लस अप, हमें पता है औ और अ जुड़ेंगे तो क्या बनता है, औ और अ जब जुड़ते हैं तो आव। यस, ये बनेगा आव। धावक, ये बन गया धावक। उसी तरह से यहाँ था योगी प्लस इंद्र, ई और ई मिला, ये बना योगिंद्र। बड़ी की मात्रा, दीर्घ संधि है ये, योगिंद्र। मैम योर स्क्रीन इज विजिबल ओनली बेटा। नाउ इट। Yes, ma'am. Visible. भूर्जा, ये बन गया भूर्जा। कौन सी मात्रा, बड़े ओ की, भूर्जा। सुर प्लस इंद्र, क्या बनेगा, सुरिंद्र। सुरिंद्र बनेगा, सुरिंद्र। क्या बनेगा, यस, ये बनेगा सुरेंद्र, नॉट सुरिंद्र, ठीक है। सुरेंद्र क्यों बनेगा, क्योंकि अ और ई जुड़ता है तो बनता है ए, सुरेंद्र। अगर यहाँ पे ई होता, सूरी होता ना, सूरी प्लस इंद्र, तो बनता है सुरिंद्र। लेकिन ये अ और ई जुड़ रहा है, वो उसके मतलब उनको जोड़ने से हमारे पास आता है ए, ये बना सुरेंद्र। महा प्लस ऋषि, महर्षि। महर्षि। क्या था महा प्लस महर्षि, महर्षि होता है ना, महा प्लस ऋषि। यस और नो? नो मैम, महर्षि। महर्षि, महर्षि। यस। नो मैम, महर्षि होता है। ये सिर्फ महर्षि रहेगा, आ नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आ तो यहाँ से निकल चुका है ना। ये तो यहाँ से मतलब वी के साथ जुड़ने के लिए निकल चुका है, यहाँ से इसका तो मतलब ही नहीं रहा। हमें पता है आ और री जब जुड़ता है तो बनता है अर। क्या बनता है, अर। तो ये बनेगा महर्षि, है ना। र आधा है, दैट मीन्स रेप। अब है लोक प्लस एशना, ऊपर लिखो इसका आंसर। लोक प्लस एशना, अ और ए जब मिलती है तो क्या बनता है, अ और ए जब जुड़ता है तो क्या बनता है, ए। क्या बनता है, ए नहीं बेटा, ए तो ये होता है सिंगल मात्रा वाला, ठीक है, इसे कहते हैं हम ए। लेकिन जब दो मात्रा वाली मात्रा आती है तो ये बन जाता है ए, ओके। ये कहलाएगा लोकेशना। क्या कहलाएगा, लोकेशना। आज भी एक बार स्वर संधि के जितनी भी 500 भेद जो हैं, आज फिर से एक बार वापस रिवाइज करना। उसके बाद अगर कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट तुम्हारे दिमाग में आता हो तो प्लीज मुझे पूछना। आज मैंने चेक किया तो बहुत से बच्चों का रॉन्ग था, बहुत से बच्चों का गलत था, सिर्फ नेहा ही थी जिसका ठीक था। भूमि का शायद मैंने देखा नहीं, भूमि आपका नहीं देखा ना मैंने, भूमि आपका वीडियो नहीं चेक किया था ना मैम? देखा था। आपके कितने राइट है बेटा? मैम 9 राइट हुए, ओके, 1 ओनली रॉन्ग। विच वन इज रॉन्ग? मैम 10th one, लोकेशना। लोकेशना, लोकेशना, ओके। लोकेशना आपने ए लिखा होगा ना, आपने Yes, लोकेशना लिखा होगा, हाँ, दैट वन ओनली। और नेहा आपके सारे राइट हैं या कोई रॉन्ग है? नो मैम, ऑल राइट। ओके, गुड।
और बाकी रिप्लाई करेंगे कितने कितने ठीक गए। इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से सीखेंगे। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम मतलब जहाँ पे हमें डाउट था, जो हमारे गलत गए, अब समझ में आया वो क्यों गलत गए। उनका आंसर पता चला आपको, तो आपको पता चला क्या गलती करी आप लोगों ने। किसी में कोई डाउट आ रहा है तो, कोई समझ में ना आया हो। ओके वंशी, 5 राइट 5 रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। सरफराज कोई बात नहीं बेटा, अभी तो कर लेंगे ना हम। आज फिर से आप ये स्वर संधि के 5 नियम वापस से रिवाइज करेंगे और कल मैं वापस से टेस्ट लेने वाली हूँ। ऐसे ही 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आपको फटाफट से उसके आंसर्स लिखने हैं। देखते हैं कल कितनी इंप्रूवमेंट जाती है। या फिर उससे पहले किसी भी भेद में, है ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी में भी, तो आप मुझे क्लास शुरू होने से पहले भी कल पूछेंगे। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात। ये हम लोग रिवीजन की तरह कैसे कर रहे हैं, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए टाइम लगेगा। ओके, हाँ, इट इज लाइक अ रिवीजन ओनली। चलिए, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। पहले हमने करी थी स्वर संधि। हमें स्वर संधि में पता चला कि उसमें स्वरों का ही मेल होता है, लेकिन व्यंजन संधि में किसका मेल होगा? व्यंजन और स्वरों का, या फिर व्यंजन और व्यंजन का। ठीक है, व्यंजन वहां पे रहेगा ही रहेगा, या तो वो स्वर के साथ जुड़ रहा होगा या फिर व्यंजन के साथ ही जुड़ रहा होगा। इसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। ओके, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उसमें जो विकार आता है, उसमें जो परिवर्तन आता है, जो नया शब्द हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे देखिए, तत् प्लस लीन तल्लीन, सत प्लस जन सज्जन। अब ये कैसे बना है, आओ हम इन रूल के माध्यम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, वो है हमारा ये वर्ग बनाना। वो क वाली लाइन बोलिए, हिंदी वर्णमाला में क की लाइन जो है वो बोलिए, क। आगे देखते किस किस को याद है। अरे बहुत ऊपर लिख दिया ना, दिख नहीं रहा। क आगे बोलिए, क। अरे बेटा क बोल रही हूँ मैं, क। ख आगे, गो, फिर घ, फिर डो, अंग। इसको पढ़ते हैं अंग, नाक से साउंड आती है। ठीक है, देन च, फिर ज बेटा, ज। इट इज साउंड ज, दिस साउंड इज ज। फिर झ, फिर अय्या। ठीक है, फिर ट, बोलिए बोलिए, नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, डो, फिर और फिर तो, बड़ा लेट बोलते हैं। दो, याद होना चाहिए, नहीं है याद आप लोगों को। क, ब, भ और म। ये क से लेकर म तक पूरे के पूरे 25 व्यंजन है। कितने व्यंजन है ये? 25। कितनी संख्या इनकी? 25। और इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं ये? स्पर्श व्यंजन। अब इसी का काम है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ा। इसी के थ्रू, इसी के माध्यम से आप जान पाओगे कि व्यंजन संधि में कौन कौन से नियम है और वो कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, वर्ग, इसे कहा जाता है वर्ग। ये है क वर्ग, ये उस वर्ग के पहले वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? क वर्ग।
क्या कहलाएगी ये? क वर्ग। समझ में आ रहा है? दूसरी लाइन क्या कहलाएगी? च वर्ग। समझ में आ रहा है? तीसरी लाइन ट वर्ग। चौथी लाइन तो वर्ग, ये ट वर्ग। और फिफ्थ लाइन प वर्ग। ठीक है, तो ये वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इसी से ही हमें 500 के 500 को मतलब उसकी पहचान है। ये एक परिवार का, ये उसकी कास्ट समझ लो ना, उसकी कास्ट समझ लो। क वर्ग, च वर्ग परिवार के लोग हैं, ये 5 लोग हैं ना, ये अलग बात है, लेकिन ये मतलब एक कास्ट समझ लो। ये कास्ट इनका नाम जो है वो इसी एक, ये मुखिया है इनका, इसी के ऊपर ये सबका नाम है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। अब व्यंजन संधि का पहला रूल कहता है वर्ग का पहला वर्ण, यानी ये और ये वर्ग का पहला वर्ण जब भी जुड़ने के लिए आएगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। ग, ज, ड, द, ब, यानी प आएगा तो ब में चेंज हो जाएगा, त आएगा द में चेंज हो जाएगा, ट आएगा ड में, च आएगा ज में और क होगा तो ग में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये ग, ज, ड, द और ब यदि जुड़ने के लिए आते हैं, ये उसी परिवार का तीसरा वर्ण जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज होके उस वर्ड में आ जाएगा। जैसे दिक, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। तो क वर्ग का इस क वर्ण का तीसरा वर्ण है, क्या है? बोलिए, क वर्ग का तीसरा वर्ण बोलिए। ग मत लगाइए बेटा, ग। ठीक है, तो ग यहाँ पे क आधा है तो उसकी जगह पे जो आएगा, यानी ग जब आएगा तो ग भी आधा ही होगा, वो पूरा नहीं लिखा जाएगा। ये बन गया दिगंबर। ओके, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। सॉरी, गलती क्या हो गई, ये जो स्वर है ये हमने जोड़ा ही नहीं, ये स्वर हमने नहीं जोड़ा। ठीक है, ये स्वर जुड़ेगा इसके साथ। अगर यहाँ पे व्यंजन होता, मान लो सिर्फ वर होता, ठीक है, तब होना था ये दिगंबर, ये आधा वाला तब होना था। लेकिन हमारे पास स्वर अवेलेबल है, हमारे पास स्वर है। जब हम ग में, आधे ग में अ जोड़ देते हैं तो वो नेचुरली पूरा ही हो जाता है, इसलिए ये पूरा लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे जुड़ने वाला जो नेक्स्ट वर्ण है वो क्या होता, सिर्फ व्यंजन होता, ये अ ना होता, वर होता, तो ये आधा ही रहना था। ठीक है, जैसे इसमें है दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। ठीक है, क वर्ग का तीसरा ग है, हमें पता ही है, तो ये आधा आएगा दिग। लेकिन जुड़ने वाला जो वर्ण है वो स्वर नहीं है, वो क्या है, व्यंजन। अब ग, आधे ग में पूरा ग जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। एक आधा वर्ण और दूसरा पूरा वर्ण लिखना हो तो उसमें हम कैसे करते हैं, उसको इकट्ठा करके ऐसे लिखा जाता है। याद है, याद है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। तभी ये कहलाएगा दिग्गज। क्या बन गया ये, दिग्गज। ये पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ जुड़ने वाला जो वर्ण था वो व्यंजन था। यदि यहाँ पे स्वर होता, जैसे हमने ऊपर किया था अंबर, तो ये ग पूरा हो गया, लेकिन अभी जो हमारे पास है वो व्यंजन है, इसलिए ये आधा ही रहेगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा। अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, एक और कर लेते हैं, अच्छा कर लें। उच्च प्लस घाटन, उच्च प्लस घाटन। अब हमें पता है त वर्ग का हमें तीसरा वर्ण देखना है, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण है द,
क्या है? द। और जुड़ने वाला क्या है? व्यंजन। तो यहाँ पे जो त अगर आधा है तो द भी आधा ही रहेगा। उद्घाटन, ये बन गया उद्घाटन। उत प्लस लास हो तो उल्लास, वो अलग रूल है, उसका बाद में करेंगे। ठीक है? ओके ओके मैम। यस मैम। हाँ, अब दूसरा Yes, नियम क्या ma'am. कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। देखिए, पहले तो मैं कह रही हूँ कि वर्ग का पहला वर्ण जो है वो तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ये आ गया तीसरा, ये सारा तीसरा है ना, ये सारा तीसरा है। लेकिन मैं उसी में दूसरा ऐड कर रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ कि पहला वर्ण जो है पांचवें में ऐड हो जाएगा, पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कैसे जानोगे कि तीसरे में कन्वर्ट करना है या पांचवें में? क्योंकि रूल तो सेम ही है। हम किसे देख रहे हैं? वर्ग के पहले वर्ण को, है ना। हम दोनों ही कंडीशन में क्या देख रहे हैं? वर्ग का पहला वर्ण। जैसे क है, च है, ट है, त है या प आएगा, हम इसी को देख रहे हैं दोनों रूल्स में। लेकिन एक में मैं कहती हूँ कि वो कन्वर्ट हो जाएगा तीसरे में, लेकिन दूसरी बार मैं क्या कहती हूँ कि वो कन्वर्ट हो जाएगा पांचवें में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो तीसरे में कन्वर्ट होगा या पांचवें में? कोई बता सकता है क्या? आप कैसे पता लगाओगे कि तीसरे में कन्वर्ट करना है या पांचवें में? सोचिए जरा, वहां पे जो शब्द दिए गए हैं उनको देखो। ऐसे तुक्का लगाएंगे क्या? ऐसे ही अपनी मर्जी से लिख देंगे कहीं भी, कभी तीसरे में कन्वर्ट कर दिया, कभी पांचवें में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा क्या? अपनी मर्जी से तुक्का लगा दिया बस, ऐसा? कि इसमें भी कुछ छुपा हुआ होगा? आ रहा है समझ में या मैं बताऊं? आप बताओ मैम। मैं बताऊं ना, चलो मैं बताती हूँ। जैसे यहां से मैंने एक शब्द लिया, बाघ प्लस मय, ठीक है, बाघ प्लस मय। हमें पहले जो शब्द लिए थे, जैसे दिक, है ना, दिक, उसमें भी क था, अब यहाँ पे भी क आ गया। लेकिन ये दूसरे रूल का क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में मतलब ये रूल क्या कहता है कि वर्ग का पहला वर्ण जो है वो पांचवें में कन्वर्ट होता है। यानी क का पांचवा क्या हुआ? अंग। ये बन गया बाघ मय। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन ये है, हमें कैसे पता चले पांचवें में कन्वर्ट करना या तीसरे में? तो हम क्या देखेंगे? जुड़ने वाला जो दूसरा वर्ण है वो अगर पांचवा वर्ण है, देखिए म कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है म? पांचवा। बोलिए, पांचवा। लेकिन पहले क्या हो रहा था? पहले हमारे पास या तो तीसरा मिल रहा था, जैसे वो दिक प्लस अंबर, या तो स्वर मिल रहा था, या तीसरा मिल रहा था, या कोई और भी हो सकता है। लेकिन इस रूल में क्या होता है? जुड़ने वाला जो दूसरा वर्ण है वो पांचवा होता है। कभी आपको म मिलेगा, कभी आपको न मिलेगा। जैसे न का कोई उदाहरण बताऊं मैं, उत प्लस नति। देखिए, उत प्लस नति। अब त का लास्ट क्या है? त थ द ध न, ये बन गया उन्नति। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जुड़ने वाला जो दूसरा वर्ण है वो पांचवें वर्ण से संबंधित है, वो पांचवा वर्ण है। समझ में आया? ये दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, कब तीसरा आएगा और कब पांचवा आएगा? तीसरा कब आएगा? तीसरा कब आएगा? जब जुड़ने वाला दूसरा वर्ण जो है या तो स्वर हो ना। अरे मैं तीसरे वर्ण की बात कर रही हूँ बेटा। तीसरे वर्ण में हम कब कन्वर्ट करेंगे? जब जुड़ने वाला जो दूसरा वर्ण है वो या तो तीसरे वर्ग में हो या फिर कोई स्वर हो। देखिए, अच प्लस अंश, उच्च प्लस घाटन, सॉरी ये क ख ग घ, ये चौथा वर्ण जुड़ रहा है ना। ये कभी तीसरा वर्ण जुड़ जाता है, कभी स्वर जुड़ जाता है।
तो ये आता है हमारा तीसरे में कन्वर्ट होने वाला रूल। लेकिन दूसरे में क्या बोल रहे हैं हमें, पांचवा वन ही उसमें जुड़ता है, या तो म जुड़ेगा या न जुड़ेगा, इसलिए वो मतलब जो कन्वर्ट होने वाला है, जो वर्ग का पहला वन है वो भी पांचवें में ही कन्वर्ट होगा, उसी लाइन के पांचवें वन में। समझ में आई? क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। यस 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 मैम। गुड। यस मैम। मैम आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछोगे एग्जाम में? कैसे कैसे बेटा? मतलब अभी जो हम लोग कर रहे थे तीसरा वन और पांचवा वन, वैसे करके ये कौन सा नहीं, वन मैं है? तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं मैं पूछूंगी, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल ही करने के लिए दूंगी। जैसे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, मैं वैसे ही क्वेश्चन दूंगी, वहां पे संधि करने के लिए दिए जाएंगे कुछ शब्द आपको, कि दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। संधि करने के बाद नीचे एमसीक्यू दिए होंगे, विच वन इज द राइट, तो आपको राइट वन को टिक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना उसमें। डोंट बी कंफ्यूज। ये मैं आपको समझाने के लिए इसे बोल रही हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है या कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पे क्या रूल अप्लाई होता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, बार बार यही बात दोहराती हूँ कि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर संधि करोगे तो आपको संधि कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, कभी भी आपको उसमें मुश्किल नहीं पड़ेगी। अब संबंधी नियम, से संबंधित नियम देखिए, और सिर्फ कहाँ पे चेंज हो रहा है, ये पहले मैं इसको लिख ही दूं, ह और श, के साथ जब ह या श जुड़े, ठीक है, सिर्फ वहीं पे चेंज होगा। तो ह वाला क्या हो जाएगा, द और ध, और श वाला हो जाएगा च और छ। बाकी सब में त के साथ जो जुड़ने वाला होगा, जो व्यंजन जुड़ने के लिए आएगा, वो क्या हो जाएगा, डबल। जैसे अगर उसके साथ च जुड़ता है तो च डबल, छ जुड़ता है तो इसी तरह से ये छ जुड़ेगा तो आधा च और छ, ये दोनों ही में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसमें ट जुड़ता है तो भी डबल हो जाएगा, ड जुड़ रहा है तो ड भी डबल हो जाएगा, ल जुड़ रहा है तो ल भी डबल हो जाएगा। लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ जब उसके साथ ह, श और छ जुड़ता है तो, ठीक है, इन तीनों में ही चेंज है। ह जुड़ रहा है तो ये आधा द और ध हो जाएगा, और अगर श और छ जुड़ रहे हैं तो उसके साथ आधा च जुड़ जाएगा, छ के साथ में। सिर्फ यही याद रखना है, बाकी आपके लिए कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब मैं बोलूं उत प्लस लास्ट, क्या लिखेंगे हम उसको, उत प्लस लास्ट, उल्लास। उत प्लस डयन, उत प्लस डयन क्या बन जाएगा, उड्डयन, है ना, ड है ना, तो ड एक आधा आ गया, एक पूरा आ गया उसमें फिर से। अगर ट वाला आता है कुछ तो, जैसे बृहद और टीका, टीका, बृहद और टीका, ये बन जाएगा टीका। हाँ, बृहद टीका, ओके। और उत प्लस हारण होगा तो उत प्लस हरण, हरण लिखेंगे तो वो बन जाएगा उद्धरण। देखा ना ये शब्द आपने, अगर ऐसे आपको उद्धरण शब्द को विच्छेद करने के लिए बोला जाए कि दिए गए संधि को अलग कीजिए, विच्छेद कीजिए उसका, तो आप क्या लिखेंगे, उत प्लस हरण, ठीक है, उद्धरण। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, ये बन गया उच्छ्वास, यस, उच्छ्वास, ओके। चेंजेस जो है वो तीन ही कंडीशन में, अदरवाइज जो जितने भी आएंगे वो सारे डबल हो जाएंगे, एक आधा और दूसरा पूरा। म संबंधी नियम, म से रिलेटेड क्या नियम है, म के बाद क से म के बाद यदि क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग का
पांचवा वर्ण, यानी ये पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे अहम प्लस कार, तो अहम प्लस कार में हमें कौन सा वर्ग देखना है? अब किसका वर्ग देखना है? कौन सा वर्ग देखना है हमें? पांचवा वर्ग। क्या बन जाएगा? अहंकार। क्या बन जाएगा? और ये किसका रूप ले लेता है? अनुस्वार का। ये डॉट का रूप ले लेता है, ठीक है। ये किसका रूप ले लेगा? अनुस्वार का, इस डॉट का। अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, इसका पंचम वर्ण कौन सा है? ये अंगम। तो ये अनुस्वार का रूप लेके यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा, अहंकार। क्या बना ये? अहंकार। उसी तरह से मैं अगर बोलूं सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, तो संतुष्ट। क्या हुआ बेटा? स का तीसरा वर्ण है न, ठीक है। तो ये बन गया संतोष। अनुस्वार का रूप ले लिया उसने। पंचम वर्ण में किसका रूप ले लिया? अनुस्वार का, ठीक है। ये सारे सम वाले ही हैं। देखिए आधा म ही आएगा, सब में आधा म है। फर्स्ट वन में आधा म ही आ रहा है सबके साथ में, तो वो किस में चला जा रहा है? वो किस में चेंज हो जा रहा है? अब अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार के रूप में वो चेंज हो जा रहा है। ओके, समझ में आई आपको? यस। अब देखिए नेक्स्ट, म से संबंधित दूसरा नियम क्या कहता है? म के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह हो तो म अनुस्वार का रूप ले लेता है। यहाँ पे जो अनुस्वार लगाया वो उसका पंचम रूप था, ठीक है। उसका पंचम रूप है ये। आधा जब ये होता है तो वो अनुस्वार का रूप ले लेता है, बिंदी का रूप ले लेता है। अब इसमें भी ठीक वैसे ही है कि यदि य, र, ल, व, श, स हो म के बाद, तो वो भी अनुस्वार का रूप ले लेते हैं। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस वत संवत। थर्ड रूल कहता है म के बाद यदि म आए, यानी ये आधे म के बाद दूसरा जुड़ने वाला भी क्या है? म है। तो म क्या हो जाएगा? द्वित्व। और म प्लस म जब जुड़ेगा तो ये डबल होगा कि नहीं होगा? हो जाता ना ये डबल। वो वैसे ही सीधा का सीधा जुड़ जाएगा, उसमें और कुछ हमें देखना नहीं है। यदि ये हलंत म, आधे म के बाद जुड़ने वाला जो म है वो पूरा है, तो ये दोनों हमें डबल लिखने होते हैं, द्वित्व लिखने होते हैं। सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मुख सम्मुख, सम प्लस मान सम्मान, और सम प्लस मेलन सम्मेलन। है ना इजी? म वाले सारे इजी हैं, इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। है कुछ क्या? एक बार देख लीजिए फटाफट से, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो, किसी को कुछ पूछना हो, है क्या? नो मैम, नो मैम। ओके ओके, एंड द लास्ट वन री, र और श के बाद कौन कौन? री, र और श के बाद यदि जुड़ने के लिए आता है न, तो ये न किस में कन्वर्ट हो जाता है? अणा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अणा में। जैसे परी प्लस नाम, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? परिणाम। भूष प्लस न, क्या बन जाएगा? बोलिए। भूषण। अणा हो गया ना वो, ये क्या बन गया? भूषण। न किस में कन्वर्ट हो गया? वो अणा में। किस में गया वो? अणा में। त्रिश प्लस न, तृष्णा। भाष प्लस न, भाषण। आई होप कि आपको व्यंजन संधि समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज।
हेलो, किसी को कोई डाउट है बेटा? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. No. ओके, सो टुडेज होमवर्क इज आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि बहुत ध्यान से फिर से रिवाइज करनी है। कल आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों का टेस्ट होगा, जैसे मैंने अभी आज लिया था। ओके, उसके बाद यदि आपको कोई डाउट आता है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछोगे। इट्स लाइक अ रिविजन ओनली। तो आप ऐसा मत करिएगा कि हाँ जाने दीजिए, लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद में। ऐसा नहीं करना, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इट्स बेटर कि आप उसी टाइम पे उसी समय कक्षा में पूछ लें। ओके, वैसे आपको ये जो क्लास अभी हुई है इसका YouTube पे लिंक मिल जाएगा, ये YouTube पे अपलोड होगा, आप उसमें भी आप वापस जाके रिवाइज कर सकते हो। जो चीजें हमने यहाँ पे की हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। हाँ बेटा। मैम जो एग्जाम हाँ बेटा। एग्जाम होगी 12 से, तो मैम उसका टाइमिंग क्या होगा? और टाइमिंग बेटा हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे ना। ओके मैम। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये आफ्टर आफ्टरनून के बाद ही हो, लेकिन अगर जो भी होता है आपको वो पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा। आज या कल में आपको मैसेज डल जाएगा ये आपकी एग्जाम कब हो रही है। ओके, ये तो पता है ना MCQ बेस्ड ही है, जैसे हमने लास्ट ME1 किया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय।